नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आपकी 9 नंबर की क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स। हम देख रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स। ठीक है, आपकी लगातार क्लास चलती जा रही है। आपको हमारे साथ बने रहना है और करंट अफेयर की क्लास करते रहना है। ठीक है, और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक, तो शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास को। ठीक, तो अपनी जो है, आप इस पर जाकर मतलब व्हाट्सअप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल, ये आपका टेलीग्राम चैनल है और इसे स्कैन करोगे तो ये के मौर्य मेरा पर्सनल व्हाट्सअप चैनल है। आप इस पर पहुंचकर एक व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे, जिसमें आपको पीपीटी और पीडीएफ और भी जो पीवाई के क्वेश्चन आ रहे हैं जितने भी सालों के, और जितने भी पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन, जो पेपर अभी हाल फिलहाल में होते जा रहे हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और भी जो और कोचिंग के पेपर हैं, जैसे कराती रहती हैं कोचिंग, टेस्ट सीरीज कराती रहती हैं, टेस्ट सीरीज निकलती रहती है, तो उसकी सारी आपको यहाँ पर पीडीएफ और जानकारी मिलती रहेगी एक एक चीज़ की। ठीक है, तो आप इसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर लगातार चल रहा है, जिसमें आज आपकी 9वीं क्लास शुरू होने वाली है। ये आपकी 9वीं क्लास है और आपका पैट के पेपर के लिए एग्जाम सिटी खोल दिए गए हैं। आप लोगों ने एग्जाम सिटी देख लिए होंगे, तो काफ़ी जनों के एग्जाम हर जगह अलग अलग सेंटर पर पड़े होंगे। कमेंट करके बताना किसका एग्जाम कहाँ पड़ा है। ठीक है, तो ये पैट, बीपीएससी और यूकेपीसीएस, इसके बाद अपना टारगेट यही है। अभी तो ये चल रहा है, मतलब तीनों ही है, तीनों में ही करंट अफेयर के क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं क्विक रिवीजन, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अच्छे तरह से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कल का क्विक रिवीजन का। पहला क्वेश्चन है, गलदान नामचोट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। लद्दाख राज्य में मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। जो यहाँ पर मठ होते हैं, जो यहाँ पर मंदिर होते हैं और जो यहाँ पर घर होते हैं, उन पर लाइट लगाकर उन्हें सजाया जाता है। ठीक है, और मठों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वन डे वन जीनोम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? वन डे वन जीनोम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे शुरू किया गया था, और इसमें एक जैव अनुसंधान आयोग भी शामिल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विजन पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विजन पोर्टल को लॉन्च किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लेडी जस्टिस की न्याय की नई प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वो किसके द्वारा किया गया है? आपके न्यायाधीश, जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था, और कल की क्लास में इसे बताया गया था। ये आपकी पुरानी प्रतिमा है, जिसमें तलवार थी और तराजू थी और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। और अब जो आपकी नई प्रतिमा है, तराजू है हाथ में, आंखों पर पट्टी खोल दी गई है और एक हाथ में संविधान की पुस्तक दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है आपका राष्ट्रीय अपराध के रूप, मतलब राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रूप में? तो वो थे आपके आलोक रंजन साहब थे, जो मध्य प्रदेश से आईपीएस कैडर के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 750 मिलियन डॉलर मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो मालदीव के साथ, देखो ये इमेज लगाया था, मालदीव के साथ ये 750 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय पर समझौता किया है, जिससे मुद्रा भंडार खाली ना हो और ये इन दोनों का समझौता चलता रहे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, यूके मतलब ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है? तो वो मॉरिशस के साथ ये घोषणा की है 1968 से 1968
1968 में चागोस द्वीप को मॉरिशस ने खरीद लिया था। सॉरी, ब्रिटेन ने 1968 में 1968 में ब्रिटेन ने मॉरिशस द्वीप को जो है मॉरिशस द्वीप को खरीद लिया था। कितने में खरीदा था? कल इसके बारे में बताया था। 30 लाख पाउंड, 30 लाख पाउंड में इसे खरीदा था और इसे अब यूके ने इसे वापस कर दिया है मॉरिशस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर। नए अध्ययन के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है जो वार्षिक 1 साल में इतना मिलियन टन, ठीक है, प्लास्टिक कचरा उत्पन्न कर रहा है? तो वो आपका है भारत। भारत एक सबसे बड़ा विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है। इससे पहले चाइना था, इससे पहले स्थान पर, मतलब जो ये आंकड़े अध्ययन हुए हैं तो इससे पहले चाइना इस स्थान पर था। अब चाइना चौथे स्थान पर आ गया है। और इसमें एक खास बात है, 95% कचरा एकत्र कर लिया जाता है और जो बचा हुआ कचरा रहता है वो एकत्र नहीं किया जाता है। ये कचरा एकत्र कर लिया गया है, ठीक है, गांव और शहर में मिलाकर। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य की देसी गाय की नस्ल को राजमाता, मतलब राज्य की माता के रूप में घोषित किया है? तो वो करा है महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य की देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। एक बार बहुत तेजी से देखते हैं, सुपरफास्ट से। किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर अणुरिका स्थापित किया गया है? तो वो एक नोएडा की लैब है, उसमें ये स्थापित किया गया है। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में इसे स्थापित किया गया है। किस कंपनी ने लामा 3.2 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने किया है? मेटा ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, मेटा ने इसे लॉन्च किया है। लामा 3.2 को मॉडल को लॉन्च किया है। मेटा से ही फेसबुक, मेटा से ही आपका व्हाट्सएप और मेटा से ही आपका एक मतलब सब चीज जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में किस बीमारी को समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? तो आधिकारिक रूप से मान्यता दी है ट्रकोमा एक आंख की बीमारी है जिससे भारत में अंधेपन का अधिकतर मतलब समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी है? तो 5 भाषाओं को मंजूरी वर्तमान में दी गई है। पहले इसमें 6 भाषा थी, वर्तमान में अब कुल मिलाकर 11 भाषा हो गई हैं। शास्त्रीय भाषा के रूप में जो मानक एक दर्जा दिया जाता है, ये चीज अगर भाषा में सम्मिलित मिलती है तो उसे शास्त्रीय भाषा के रूप में उसे दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब भारत में जो हाल ही में 5 भाषा शामिल की गई हैं, उसमें कौन कौन सी भाषा इसमें शामिल है? जो पहले से है वो 6 थी और जो वर्तमान में है वो अब 5 भाषा हैं। तो इसमें जो पहले से भाषा थी, मतलब जो अब भाषा शामिल की गई है 5 भाषा में, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और एक बंगाली भाषा इसमें शामिल की गई है, ठीक है। तो 5 भाषा अब शामिल की गई हैं और 6 भाषा पहले से थी। वर्तमान में कुल 11 भाषा इसमें हो गई हैं, ठीक है। और इस भाषा को पाने के लिए ये मतलब एक दर्जा है वो प्राप्त होना चाहिए भाषा को, ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा बन जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश THAAD टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल प्रणाली का निर्माण कर रहा है? तो कौन सा देश? अमेरिका इसका निर्माण कर रहा है, ठीक है, अमेरिका देश इस रक्षा प्रणाली का निर्माण कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामर्थ्य योजना मुख्य रूप से क्षमता निर्माण के लिए किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है? तो देखो, वस्त्र, हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वस्त्र क्षेत्र पर ये ध्यान आकर्षित करती है, सामर्थ्य योजना जो लागू करी गई थी, 2017 में। मैक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है।
कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने मैक्सिको के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ली थी। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। उसके बाद जो आपके लिटिल लिटिल देश आ जाते हैं, ठीक है, लिटिल मध्य देश आ जाते हैं। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, ठीक है। मैक्सिको, जो मैक्सिको की घाटी का नाम ट्रम्प सरकार ने चेंज कर दिया है, उसका नाम क्या रखा है, अमेरिका की घाटी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो आपकी बनी है आरती सरीन। आरती सरीन महानिर्देशक और किसमें? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में बनी है। और ये कौन से नंबर की है? ये है आपकी 46वीं, ठीक है। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसे 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। ये दक्षिण कोरिया की पहली महिला है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। हांगकांग एक हांगकांग देश है, ठीक है। ये हांगकांग है, सही है, ठीक है। इन्हें दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। ये एशिया की भी पहली महिला है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। एशिया की पहली महिला है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा? तो आपका बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस या बनारसी शहर में 3D वैदिक संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, रतन टाटा को पद्म भूषण कब दिया गया था? रतन टाटा साहब को पद्म भूषण कब दिया गया था? रतन टाटा साहब को पद्म भूषण कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 2008 में। 2008 में रतन टाटा साहब को पद्म भूषण दिया गया था। रतन टाटा साहब की पढ़ाई कहाँ पे हुई थी? शुरुआत में मुंबई और शिमला में उच्च शिक्षा के लिए ये अमेरिका ब्रिटेन चले गए थे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों के लिए किस पेंशन योजना की घोषणा की है? तो वो है आपका एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की गई है 18 वर्ष से कम नाबालिग बच्चों के लिए, ठीक है। 22 नंबर सवाल है, भारत ने किस देश को पुरंदर अंजीर का जूस निर्यात करने की बात की गई है? तो वो किस देश को बात की गई है? तो वो आपकी पोलैंड को बात की गई है। ये आपकी पुरंदर अंजीर का जूस है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रही बोलसेन झील किस देश में स्थित है? तो बोलसेन झील के बारे में पूछ रहा है, वो किस देश में स्थित है? तो वो आपका इटली में स्थित है। यूरोप की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय झील है। यूरोप की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय झील है कौन सी? बोलसेन झील, इटली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये पहला राज्य कौन है आपका? ये पहला राज्य है उत्तराखंड। 25वां नंबर कौन है? 25वां नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? कल गलती से मैंने इसका मतलब कुछ और बोल दिया था, फॉल बोल दिया था या फॉलकन बोल दिया था, लेकिन इसका आंसर है टाइफन। क्या? टाइफन, सॉरी, इसका ना, हाँ, टाइफन ही नाम है। टाइफन इसका नाम है, सॉरी, टाइटन है शायद। नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। इसमें जो है 4 व्यक्ति गए थे, एक भारत के शुभांशु शुक्ला साहब थे, एक आपके पोलैंड के थे, एक हंगरी के थे और एक यूएसए के थे, ठीक है। इसमें 4 व्यक्ति गए थे। आप देखते हैं अपना आज का करंट अफेयर और कल का क्वेश्चन था ये, जिसमें से मात्र 2 या एक ही व्यक्ति आंसर दे रहा है रोज। एक ही व्यक्ति ने इसका आंसर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां 2 भाषाओं में जारी की गई हैं, संस्कृत में और दूसरा कमेंट बॉक्स में आप बताना, एक संस्कृत में और एक किस में जारी की गई है, ठीक है। आज के लिए यही आपका एक क्वेश्चन और होमवर्क है, एक मैंने बता दिया, एक आप बताना। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अब आप अपनी आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है,
अब क्लास को हम शानदार तरीके से करेंगे, और वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो प्रकोप के कारण किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो वो मतलब किया गया है एमपोक्स। एमपोक्स एक बीमारी है, एमपोक्स, एमपोक्स महामारी, महामारी जैसे कोविड महामारी थी, इसी तरह से एमपोक्स महामारी है, जिसमें शरीर पर ये मोटे मोटे, शरीर पर मोटे मोटे से ये चीज निकल आती है, जिससे बहुत मतलब काफी जलन सी महसूस होती है पूरे शरीर पर, बॉडी में ये चीज निकल आती है और फिर उसके बाद ये फूटते हैं, फिर ये घाव एक रूप पैदा कर देते हैं और इसमें काफी जलन पैदा होती है। तो ये एमपोक्स एक बीमारी है जो पूरे शरीर पर निकलती है, जिसने बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। किसने, किस बीमारी ने? एमपोक्स बीमारी ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसने इसे जारी किया है। अब ये आपका है सिबेलुच ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, वह किस देश में स्थित है? तो ये पूछा है किस देश में स्थित है ये सिबेलुच ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये आपका है रूस के कमचाटा में, रूस के, ये आपका है रूस में। ठीक है, कहां पर? कमचटका, कमचटका में ये स्थित है। ठीक है, रूस के। कौन सा ज्वालामुखी है आपका? सिबेलुच, सिबेलुच, सिबेलुच ज्वालामुखी। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और ये रूस में स्थित है। ठीक है, इसे सिबेलुच भी बोलते हैं, और इसे आपका जो है आपका इसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सॉरी, एक चीज और याद रखना, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं ना, एक सक्रिय, एक निष्क्रिय, जिसे एक सक्रिय, एक निष्क्रिय और एक मृत ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। निष्क्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिसमें कभी कभी उद्गार हो सकता है, मतलब कभी कभी भी मतलब ज्वालामुखी फूट सकता है। एक होते हैं बिल्कुल मृत ज्वालामुखी, जो कभी फूटने के चांस ही नहीं है, उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में, यूनेस्को विश्व धरोहर की स्थलों की सूची में चराई देव मोइद्दम, चराई देव मोइद्दम किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है असम राज्य में। किस में है आपका? असम राज्य में, असम राज्य में स्थित है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है यह है अहोम, जो एक यहाँ का एक मतलब वो है अहोम राजवंश, अहोम राजवंश से संबंधित है, राजवंश से संबंधित है, राजवंश से इसका संबंध है। संबंध क्या है, जो यहाँ पर इनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो जो उसके अवशेष थे एक टीले के रूप में एक गोल टीला बनाते थे, उसके बाद उनके अवशेषों को यहाँ पर दफन कर दिया जाता था, उनके अवशेषों को इसमें दफन कर दिया जाता है। इसी को विश्व यूनेस्को धरोहर है, उसने इसे शामिल किया है, उसने इसे शामिल किया है, और ये कहाँ पर है आपका? असम राज्य में स्थित है। अब यूनेस्को के बारे में पूछा, मतलब इसके बारे में पूछा जाए तो ये भारत में जो है 43 नंबर का है, 43वें 43वें नंबर के शामिल किए गए हैं। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा 43 नंबर के शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में पहला जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस राज्य में पहला जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो वो देखते हैं आपका किसमें मतलब कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसे शामिल किया गया है। यह आपका हुमायूं का मकबरा, ठीक है,
हुमायूं के मकबरे के पास में जलमग्न है, तो इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा है, इसमें से शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल है। हुमायूं का मकबरा पहले से ही यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, तो ये है आपका पहला पहला जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपको बताना है नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे, हुमायूं के मकबरे के पास में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। भारतीय नौसेना में शामिल की गई भारत की दूसरी परमाणु संचलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है, तो इसका नाम है आपका INS अरीघाट, INS अरीघाट। इसका नाम क्या है आपका, यह है पनडुब्बी, इसका नाम है INS अरीघाट, INS अरीघाट, अरीघाट, INS अरीघाट। ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जो स्वदेशी है, दूसरी पनडुब्बी, पनडुब्बी। ठीक है, ये स्वदेशी है। कैसी है, स्वदेशी। ठीक है, इससे पहले एक और मतलब जो इस ये तो हो गई आपकी INS अरीघाट, भारत की दूसरी परमाणु संचलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। ठीक है, अब इसमें जो पहली वाली है, पहली वाली आपकी INS अरिहंत, जो पहली है वो है आपकी INS अरिहंत, पहली INS अरिहंत, INS अरिहंत, जिसे 2016 में शामिल किया गया था, 2016 में शामिल किया गया था, 2016 में इसे शामिल किया गया था। ये आपकी पहली है INS अरिहंत और दूसरी है आपकी INS अरीघाट, दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपका, ओडिशा में आए चक्रवात का क्या नाम है, ओडिशा में आए चक्रवात का क्या नाम है। ठीक है, ओडिशा में आए चक्रवात का क्या नाम है, तो इसका नाम है आपका दाना। ठीक है, इसका नाम है दाना। ठीक, दाने का अर्थ होता है उदारता, इसका अर्थ है उदारता। ठीक है, दाना चक्रवात आया है, कहाँ आया है, ये ओडिशा में आया है। इसका नाम है आपका मतलब इसका अर्थ है उदारता। बंगाल की घाटी के पूर्व मध्य में, कहाँ पर, बंगाल की घाटी के पूर्वी और मध्य में, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग में, पूर्वी मध्य पूर्वी मध्य भाग में, पूर्वी मध्य भाग में दाना चक्रवात आया है। दाना जो चक्रवात है वो किस देश के द्वारा इसका नाम रखा गया है, तो वो कतर के द्वारा, जो होते हैं ना, जिस देश के तट पर ये चक्रवात आते हैं तो वही देश इनका नामकरण करते हैं, वही देश इनका नाम रखते हैं। टाइफून हो गया, और ये हो गया दाना हो गया, हरिकेन हो गया, टोर्नेडो हो गया, इस तरह से चक्रवात आते हैं। तो जिस देश के समुद्र तट पर ये चक्रवात आते हैं तो उन्हीं के लोकल नाम पर इनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सेंट मार्टिन द्वीप किस सेंट मार्टिन द्वीप किस देश मतलब किस देश का एक हिस्सा है, किस देश का हिस्सा है, आपको इसके बारे में बताना है किस देश का ये हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है सेंट मार्टिन द्वीप किस देश का हिस्सा है। ठीक है, सेंट मार्टिन द्वीप किस देश का हिस्सा है, सेंट मार्टिन द्वीप किस देश का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये किस देश का हिस्सा है,
तो ये आपका है बंगाल की खाड़ी में। ये बांग्लादेश का हिस्सा है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश का हिस्सा है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की बंग, बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और ये बांग्लादेश का एक हिस्सा है। देखो मैप में देखते हैं, ये आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश है ये है सेंट मार्टिन द्वीप, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बांग्लादेश का हिस्सा है सेंट मार्टिन द्वीप, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, सेंट मार्टिन द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था पिछले वाला। भारतीय महासागर में खोजे गए जलमग्न संरचनाओं के नाम क्या हैं? तो जो भारतीय महासागर में खोजे गए हैं उसके जो है 3 नाम है, उसके 3 चीजों के नाम खोजे गए हैं भारतीय महासागर में। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय महासागर में खोजे गए कितने नाम है? तो 3 चीजों के नाम खोजे गए हैं। ठीक है, पहले का नाम है आपका अशोक, दूसरे का नाम है आपका चंद्रगुप्त रिज, चंद्रगुप्त रिज, तीसरे का नाम है आपका कल्पतारू, कल्पतारू रिज, कल्पतारू रिज। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ देख सकते हैं, चंद्रगुप्त रिज, अशोक सिनमेंट, सिनमेंट, सिनमेंट रिज, और ये है कल्पतारू रिज। ठीक है, ये महासागर में खोजे गए हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट इंडियन रीजन। ठीक है, ये आपका अशोक सिनमेंट, और ये आपका चंद्रगुप्त रिज, और ये आपका कल्पतारू रिज, ये इंडियन ओशियन में खोजे गए हैं 3 चीजें। ठीक है, भारतीय महासागर में खोजे गए जलमग्न संरचनाओं के नाम क्या हैं? तो इनके नाम क्या रखे हैं? अशोक सिनमेंट, ठीक है, चंद्रगुप्त रिज, और एक कल्पतारू रिज। 3 चीजें खोजी गई हैं भारतीय महासागर में, उनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, अशोक, कल्पतारू और चंद्रगुप्त, आपको याद रखना है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, भविष्य सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? भविष्य का जो सॉफ्टवेयर है वो किससे संबंधित है, और किस विभाग के द्वारा इसे, किस सरकार के द्वारा इसे मतलब किस मोड में चालू किया गया है? तो यह पेंशन स्वीकृति भुगतान से, पेंशन स्वीकृति भुगतान से, यह आपका पेंशन स्वीकृति, स्वीकृति, स्वीकृति भुगतान से, भुगतान से। ठीक है, और ये आपका जो है ये ऑनलाइन तरह से है, ऑनलाइन, ऑनलाइन तरह से है। भारत सरकार के द्वारा इसे चालू किया गया है, भारत सरकार द्वारा इसे, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा भविष्य सॉफ्टवेयर पेंशन स्वीकृति भुगतान प्रणाली से एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और भारत सरकार द्वारा इसे, भारत सरकार द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके कौन है? ये आलू के ऐसा मुंह है इस आदमी का, कौन है ये? आलू ऐसा मुंह है इसका, और ये भारत पर मतलब अटैक करने की बात कर रहे थे अभी हाल ही में। तो ये इंसान जो भारत के रहमो करम पर पले हैं और बड़े हैं, जिन्हें भारत ने ही सब कुछ मतलब करा था इनके लिए, इनकी आज़ादी भी भारत ने ही दिलाई थी, ये इंसान हमें आंख दिखा रहे हैं। 4 दिन का आदमी और भारत को आंख दिखाने के लिए चला है। आलू के सेकल का आदमी तू, यूनिस है ये, यूनिस। कौन है ये? यूनिस। कौन है ये? यूनिसा, जिसे हम यूनिसा बोल सकते हैं। मोहम्मद लगा लो इसके आगे, मोहम्मद यूनिसा। ठीक है, तो ये मोहम्मद यूनिस, इसे
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। पेपर के मतलब हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो ये इंसान कहाँ पढ़ने लायक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसे ऑर्डर ऑफ किसे ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते, ये तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर लिस्ते का, सॉरी, तिमोर लिस्ते का, तिमोर 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 लिस्ते तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च सम्मान है। तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, किसका? तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते सम्मान, और ये तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जिसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो वो कौन है? उमर अब्दुल्ला उमर उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला। हाँ, ठीक है, उमर अब्दुल्ला ने, हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है पहले। अब आपको क्या होगे, मतलब बोलोगे पहले किस तरह से, तो ये जब से 2019 में 2019 के बाद अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद यहाँ पे अब चुनाव होते हैं। उसके बाद चुनाव होने के बाद ये पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, उमर अब्दुल्ला। सही है, 16 अक्टूबर 2024 के आस अक्टूबर 2024 लिख लो, 24 2024 अक्टूबर में ये शपथ लेते हैं। ठीक है, यह उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, जब 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया था, तो उसमें उसके बाद जो है पहले बार यहाँ पर मुख्यमंत्री के चुनाव मतलब दोबारा हुए हैं। ठीक है, 2019 के बाद। याद रखना इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन आपका, स्वर्गीय डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठित प्रतिपादक रही थी? तो वो रही थी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी की। ठीक है, ये मतलब प्रतिष्ठित रही थी, प्रतिष्ठित प्रतिपादक रही थी। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की, और ठीक है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की। ठीक है, ये है ये आपकी स्वर्गीय यामिनी कृष्णमूर्ति। इन्होंने ओडिसी भी आता था इनसे, लेकिन उसमें इतना दक्षता नहीं थी। ओडिसी नृत्य होता है, वो भी इनसे अच्छा खासा आता था, लेकिन जो मतलब जो इन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त करी थी, तो वो इन्होंने इन नृत्यों में की थी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में। स्वर्गीय यामिनी कृष्णमूर्ति, हाल ही में इनका निधन हो गया था अभी। 14 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अमीर वैश्विक केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई का स्थान कौन सा है? तो आरबीआई का स्थान कौन सा है? वो आपका 12 नंबर का। ठीक है, वैश्विक केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई का स्थान पूछा गया है। 12 नंबर का स्थान है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। पहले जो इसके अध्यक्ष थे ओसबोर्न स्मिथ रहे थे। ठीक है, फिर इसके देशमुख करके पहले भारतीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में।
अब इसमें कितने जो बिस्टेक व्यापार सम्मेलन है, इसमें 7 देश शामिल हैं। 7 देश शामिल हैं। कितने? 7 देश शामिल हैं। ठीक है, 7 देश कौन है इसमें, आप ये देख सकते हो। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है, 7 देश इसमें शामिल है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है टीवी सोमनाथन साहब है। ये टीवी सोमनाथन टीवी सोमनाथन साहब है, जो IAS हैं। IAS रह चुके हैं। ठीक है, ये कहाँ के IAS रह चुके हैं? तमिलनाडु कैडर के IAS रह चुके हैं। इन्होंने किन का स्थान लिया है? इनसे पहले कौन थे? तो वो आपके थे राजीव साहब को इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, राजीव साहब की जगह ये टीवी सोमनाथन साहब आए हैं। ठीक है, पहले ये जो है मतलब टीवी सोमनाथन जो है टीवी सोमनाथन पहले वित्त मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं। टीवी सोमनाथन साहब इससे पहले वित्त मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं। ठीक है, इससे पहले ये वित्त मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं। टीवी सोमनाथन साहब ने राजीव साहब का स्थान लिया है और ये जो है तमिलनाडु के IAS कैडर रह चुके हैं। तो ये पूछा भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी सोमनाथन साहब को नियुक्त किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका पेरिस ओलंपिक से। तो पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन है आपका, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जो पहले स्थान पर आए हैं वो आया अमेरिका और चीन आए हैं। पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर चीन है। ठीक है, अमेरिका, चीन। USA 126 और चीन 91 पदक क्या है? पदक जीते हैं। इसमें जीते हैं। USA पहले स्थान पर आया है, चाइना दूसरे स्थान पर आया है। तो इसमें पूछा है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने प्राप्त किया है? तो वो आपका अमेरिका ने प्राप्त करा है। कितने? 126 पदक के साथ। भारत ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने जो है इसमें 71वां स्थान प्राप्त किया है। 6 पदक जीते हैं इसमें। ठीक है, भारत ने 71वां स्थान प्राप्त किया है। 71वां स्थान प्राप्त करा था। ठीक है, किसमें? तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 71वां स्थान प्राप्त किया था। कितने पदक जीते थे? कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें से 5 कांस्य थे, 5 कांस्य पदक और 1 आपका रजत पदक। ठीक है, 5 कांस्य 1 रजत पदक जीतने के साथ भारत ने जो है 6 पदक जीते थे और 71वां स्थान प्राप्त किया था। अमेरिका ने 126 के साथ और चीन ने 51 पदक के साथ इसमें जो है पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करा था। अगर पूछा जाए पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो भारत ने जो है 18वां स्थान प्राप्त करा था। पैरा ओलंपिक में 18वां स्थान प्राप्त करा था भारत ने, जो भारत का सबसे अच्छा स्कोर रहा है। पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। ये आपका एफिल टावर है। ठीक है, ये जो है आपका इसका लोगो है, किसका? ओलंपिक का लोगो है, जिसमें 5 छल्ले होते हैं और 5 छल्ले अलग अलग महाद्वीप को दर्शा रहे होते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है, जैसे नीला छल्ला है, नीला छल्ला किस देश
मतलब किस महाद्वीप, मतलब किस चीज को दर्शा रहा है, तो आप बताना। पीला वाला, काला, हरा, लाल। अगर आपको इन छल्लों के बारे में जानकारी है तो आप कमेंट करके एक अच्छी सी व्याख्या, अच्छे सी कमेंट के साथ आप इन छल्लों के बारे में बताना, नहीं तो हम इसे बतला देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, उदय कुमार जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर भारतीय ध्वज फहराया है, वह किस राज्य से आते हैं, मतलब किस राज्य के रहने वाले हैं, तो वो है आपके बिहार से, बिहार। ठीक है, बिहार में किस जिले से हैं, तो वो है सारण जिले से, सारण, सारण जिले के रहने वाले उदय कुमार बिहार के दिव्यांग पर्वतरोही का जलवा। एक पैर ये खो चुके थे अपने किसी चीज में, ठीक है, तो इनके एक पैर नहीं है, उसके बाद भी हौसले देखो, उदय कुमार साहब के हौसले देखो, एक पैर से ही कहा माउंट किलिमंजारो फतेह कर लिया था, माउंट किलिमंजारो इन्होंने फतेह कर लिया था, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो मतलब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची क्या है, चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इन्होंने जो है मतलब इनकी और इनके साथ और इनकी टीम ने एक मतलब मिशन चलाया था कंचनजंगा से किलिमंजारो तक, कंचनजंगा से किलिमंजारो तक। तो इसमें इन्होंने बोला था K2 से K तक, कंचनजंगा से और किलिमंजारो तक ये मिशन इन्होंने चलाया था। ठीक है, और इनकी टीम ने, इनकी टीम ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार के वह दिव्यांग, जैसे बिहार पीसीएस का अगर क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर आता है तो पूछा जा सकता है बिहार के उस दिव्यांग, उस दिव्यांग उस दिव्यांग का नाम बताइए जिसने किलिमंजारो पर भारतीय ध्वज फहराया है, भारतीय ध्वज फहराया है। तो उस दिव्यांग का नाम है उदय कुमार, वह कहाँ से है, बिहार से है, बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, सारण जिले के रहने वाले हैं। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और इन्होंने एक मिशन चलाया था K2 से K तक, मतलब कंचनजंगा से किलिमंजारो तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, आटाकामा सॉल्ट फ्लैट जो हाल ही में 1 से 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे धंसने की बात चल रही है, प्रति वर्ष की दर से धंसने के कारण चर्चा में रहा है, वह कहाँ स्थित है, वह किस देश में स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है, वह कहाँ स्थित है, तो वो आपका चिली देश में, चिली में। अब आपको चिली पता होगा, चिली किस मतलब चिली किस महाद्वीप में है, तो देखो एक रफली मैप बनाते हैं, जिस तरह से हमने ये आ गया आपका ऊपर से जो देश आ रहे हैं उत्तर अमेरिका के बाद, तो यहाँ से हम ऐसे बनाते हैं इसे। ठीक है, इसे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इधर को एक रेखा निकल जाती है, ये आपका आ गया चिली, क्या आ गया आपका चिली। ये क्या है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। यहाँ पे एक देश है उसका नाम है उरुग्वे, जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उरुग्वे, उरुग्वे। ठीक है, यह आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्राजील, उसका नाम क्या है ब्राजील। ठीक है, यहीं पर आपके 3 देश हैं, उसका नाम है, एक का नाम है सूरीनामा, फ्रेंच गुआना और गुआना। ठीक है, यहीं पर आपका इक्वाडोर, बोगोटा, उसकी राजधानी शायद कोलंबिया, और भी यहाँ पर मतलब देश हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने चिली के बारे में। चिली यहाँ पर मतलब यहाँ पर चिली का जो एक मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा सॉल्ट फ्लैट, जो हाल ही में 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष धंसने के कारण चर्चा में रहा है, वह चिली देश में स्थित है। चिली में यह एक नमक का सबसे बड़ा क्षेत्र है, नमक का सबसे बड़ा मैदान है, नमक का सबसे बड़ा मैदान है, नमक का सबसे बड़ा मैदान है। क्या चिली में है आटाकामा सॉल्ट फ्लैट, जो चिली में नमक का सबसे बड़ा मैदान है। सही है, इसे सलार दे आटाकामा भी कहा जाता है, सलार,
सलार दे आटा कामा भी कहा जाता है, आटा कामा भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इसे सलार दे आटा कामा के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में एक है, ये जो है दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में एक है, दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में एक है, सबसे शुष्क शुष्क क्षेत्रों में एक है, दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में एक है। कौन है? आटाकामा साल्ट फ्लैट, जो दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में एक है। और यहाँ पे लिथियम, जो एक लिथियम होता है ना, उसमें यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलता है। लिथियम निकलने के कारण ही यह क्षेत्र धंसता जा रहा है। लिथियम पानी का जो भंडार है यहाँ अधिकतर है, और लिथियम निकलने के कारण यहाँ इसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यह क्षेत्र 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष धंसने के कारण चर्चा में रहा है। वह किस देश में है? चिली देश में है। चिली कहाँ पर है? चिली आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली आता है। लंबाई के आधार पर देखा है तो चिली सबसे लंबा देश है, और ये मिर्च की आकृति का, ऐसे मिर्च नहीं होती है अपनी खाने वाली मिर्च, हरी मिर्च, उस आकृति का ये देश है, और चिली में यहाँ का आटाकामा है। ठीक है, क्वेश्चन है किसने शब्द पोर्टल को लॉन्च किया है? किसने शब्द पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने, शब्दावली आयोग होता है ना, उसने इसे लॉन्च किया है। आयोग ने इसे लॉन्च किया है। ये होगा विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, जो शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें ये कितनी भाषा में लॉन्च किया है? तो ये 22 भाषा में जारी किया गया है। ठीक है, 22 भाषा में इसे जारी किया गया है। सही है, शब्द पोर्टल को वैज्ञानिक और तकनीकी, जो इसमें शब्दावली आयोग ने इसे अभी लॉन्च किया है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में टील कार्बन, एक कार्बन है भारत में, टील कार्बन का पहला अध्ययन कहाँ किया गया है? तो ये आपका मतलब किया गया है, ये राजस्थान में एक वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, टील कार्बन का पहला अध्ययन कहाँ किया गया है? तो वो करा गया है आपका राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ये राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है भरतपुर में। ठीक है, ये भरतपुर में आता है। भारत में टील कार्बन का पहला अध्ययन कहाँ किया गया है? तो वो आपका किया गया है राजस्थान के भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, इसका अध्ययन किया गया है। यह है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य देश बन गया है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 101 सदस्य बन गया है, 101 नंबर का सदस्य बन गया है? तो वो कौन सा देश बना है? वो आपका बना है नेपाल देश। नेपाल इसका 101 नंबर का सदस्य बन गया है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो हेड क्वार्टर है, मतलब मुख्यालय बोल सकते हैं उसे, हेड क्वार्टर, तो वो कहाँ पर आपका? वो आपका है गुरुग्राम में।
गुरु, वो आपका है गुरुगांव में, गुरुग्राम में, कहाँ पर, हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में यह स्थित है। ठीक है। तो 101वां देश कौन बना है, नेपाल देश बना है। और कौन सा देश बना है, नेपाल। और ये मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, मिस्टेक हुई है क्वेश्चन के मतलब नंबर में, 23 है ये, 23। किस स्थान पर एआई एक्शन समिट, एआई एक्शन, एआई को लेकर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी हाल ही में अपने ने पहले मतलब कुछ क्लासों में करा था, भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य में खोला गया है, कहाँ खोला गया है। भारत का पहला विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है, एआई, मतलब भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, भारत का पहला एआई स्कूल, भारत का पहला एआई आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ कहाँ खोले गए हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एआई से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। ठीक है। अगर आपका हाल ही में कोई पेपर है तो एआई के जितने भी मतलब टर्म कहाँ यूज हो रही है ना, जो एआई, जो आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की जो मतलब टर्म है, एआई जो शब्द है, जो जिस क्वेश्चन में मतलब अधिक यूज हो रहा है, तो आप उससे ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि एआई का प्रयोग इतना हो रहा है ना हर चीज में, एआई एआई, अब मतलब एआई से ही अधिकतर काम हो रहे हैं, एआई बहुत काम कर रहा है। तो ये है एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन आयोजन किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, पेरिस में से इस मतलब फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। ग्रांड पैले में, एक चीज याद रखना, जो ये है ग्रांड पैले, क्या है इस जगह का नाम, ग्रांड पैले, पेले, ग्रांड पैले। तो ये फ्रांस के पेरिस में ग्रांड पैले नामक एक स्थान पर एआई समिट का उपयोग, एआई एक्शन समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था, मोदी जी ने भी भाग लिया था। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। समिट, एआई समिट, ठीक है, एआई समिट, इसमें भाग लिया था। ठीक है। इसका इसमें मतलब एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, पेरिस घोषणा पत्र बोल सकते हैं, घोषणा पत्र जारी हुआ था, घोषणा पत्र जारी किया गया था, किसको लेकर, एआई को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। कहां पर, फ्रांस के पेरिस में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 60 से अधिक देशों ने और इसमें संगठनों ने भाग लिया था, 60 से अधिक देशों ने और संगठनों ने इसमें भाग लिया था। इसमें जो है 60 देशों से अधिक, 60 देश, 60 देश और संगठनों ने भाग लिया था, संगठनों ने भाग लिया था, संगठनों ने भाग लिया था, भाग लिया था। जो एआई समिट हुआ था, जो इसमें घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसमें इन देशों ने सबने अपने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन ऐसे 2 देश थे जिन्होंने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो वो कौन थे अपने 2 देश, एक था आपका अमेरिका, एक था अमेरिका और दूसरा था ब्रिटेन। एक था आपका अमेरिका जिसने इस पर साइन नहीं किए थे, एक अमेरिका और ब्रिटेन ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, अमेरिका और ब्रिटेन ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अन्य जो देश इसमें शामिल हुए थे उन्होंने इसमें हस्ताक्षर किए थे। एआई, अब क्वेश्चन बन सकता है, आराम से आप कर सकते हो, एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में, जहां ग्रांड पैले में, ग्रांड पैले नामक स्थान पर किया गया था। तो उसमें मोदी जी ने भी भाग लिया था। उसमें 60 देश और अधिक, 60 देश और संगठनों ने भाग लिया था, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन ने इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर है, तो 24 ही है, जहां पर मिस्टेक हो गई थी। भारत के 23 क्वेश्चन है, 23वां विधि आयोग है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, भारत के 23वें विधि आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये आपके दिनेश महेश्वरी, ये साहब कौन है, दिनेश महेश्वरी,
ये आपके दिनेश महेश्वरी, महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी साहब है। इनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होगा, समाप्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नामिनोत मतलब नियुक्त किया गया है दिनेश महेश्वरी साहब को। इनका कार्यकाल 2027 में समाप्त हो जाएगा। इनका मतलब इस आयोग का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्षों का होता है। विधि आयोग के जो कार्यकाल होते हैं वो कितने वर्षों के होते हैं? 3 वर्षों का कार्यकाल होता है, 3 वर्षों का कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है, होता है। ठीक है, तो ये अभी नियुक्त हुए हैं और उसके बाद जो है 2027 के आसपास ये समाप्त इनका कार्यकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये अपना। 25 क्वेश्चन करते हैं ना अपने, तो 25 क्वेश्चन के बाद मतलब 24 क्वेश्चन ये है, 25 में अपना लास्ट होगा। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो संचार साथी, देखो यहाँ पे भी एक इमेज लगा दी है, संचार साथी, संचार साथी। संचार साथी किसके लिए है? जो आपकी धोखाधड़ी होती है ना, धोखाधड़ी से बचने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, धोखाधड़ी से बचने के लिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए, बचने के लिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए दूरसंचार द्वारा संचार साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। उससे हम धोखाधड़ी से निपट सकते हैं। उसमें एक मतलब महत्वपूर्ण अपना मतलब काफी अच्छा योगदान निभाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी एजेंसी में भारत पोल पोर्टल, क्या है? भारत पोल और पोर्टल विकसित किया है और उसका संचालन कर रही है। तो वो कौन कर रही है आप इसमें? तो वो इसमें जो कर रही है वो कर रही है आपका CBI, केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी। अब इसमें जो मतलब इसमें जो शामिल होंगे वो कौन सा मंत्रालय है? गृह और सहकारिता, सहकारिता, गृह और सहकारिता जो इसमें मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, इसमें कौन है? तो वो आपको पता ही है, वो आपको है गृह मंत्री, मंत्री लिख लो ना तो समझ जाओगे। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, अमित शाह द्वारा इसमें ये किया गया है, इसका संचालन कर रही है कौन? आपका भारत पोल एक पोर्टल है जिसे विकसित किया गया है, उसका संचालन कर रही है CBI। ठीक है, केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी या केंद्रीय जांच ब्यूरो भी बोल सकते हैं। ठीक है, आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? देखो दोस्तों, इसका एक कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर देना है। 1-2 लोग आंसर देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप जितने भी वीडियो देखते हो ना, लास्ट में जाकर पूरी वीडियो को एक बार आराम से देखो। अगर कहीं नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कमेंट करके मुझे बतलाओ, फिर मैं उसके अच्छे से काम करूँगा, समझाने की कोशिश पूरी करी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका है होमवर्क, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है,
अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पूरी पीडीएफ हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। इस पेज को आप टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको इसकी पूरी पीडीएफ। और आपको के मौर्य करके व्हाट्सअप चैनल है, उस पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। देखो इसी तरह से मेहनत करते रहो। और जो है पैट का पेपर अब आ ही गया है, एग्ज़ाम सिटी जारी कर दी गई हैं, तो आप कमेंट करके बताना सबके पेपर कहाँ पड़े हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में कल। और कल को अपनी जो क्लास होगी वो होगी आपकी, आज हो गई आपकी 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, बिल्कुल 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। कल को अपनी 10वीं क्लास होगी, 1 साल का करंट अफेयर अच्छे से कर लेंगे और अधिक सारे एग्जामों में ये फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।